मेरे पास एप्रो का सोलर इन्वर्टर है। तो मैं आज आपको ऐसी सच्चाई बताने जाऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, और कुछ लोग बताए भी हैं, लेकिन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर लोग जागरूक होंगे तभी हम लोग का आगे चल के बिजली बिल से हम लोग बच सकेंगे। क्योंकि आज जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सारा बिजली बिल चला जा चुका है। बिजली बिल जितनी है वो प्राइवेट कंपनियां देख रही हैं, प्राइवेट कंपनियां मीटर लगा रही हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने घर पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएं। ये देखिए मेरा सोलर सिस्टम लगा है। आज बरसात हो रहा है, काफ़ी बादल है। 9 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही थी। 11 एम्पियर घर का लोड है, टोटल 20 एम्पियर दे रहा है। इस पे 24 वोल्ट का मेरा सोलर इन्वर्टर है, लेकिन मैंने इसमें 4 बैटरी कनेक्ट किया है। 2 ही बैटरी का सेटअप है। हालांकि ये सोलर इन्वर्टर 2 बैटरी का सेटअप है, लेकिन मैंने 4 बैटरी लगा के रखा है। ये मेरा चारों बैटरी का सेटअप है इस पर। तो ये नया वाला मॉडल है मेरा एप्रो का, 3200 VA 24 वोल्ट। इसका पुराना जनरेशन में ये 4 पॉइंट दिया रहता था, 2 पॉइंट दिया रहता था सोलर पैनल के लिए अलग अलग। इसमें सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, जिस पे कि आप 3500 वाट तक के पैनल जोड़ सकते हैं। करीब 3200, 3300, 3400, 3500 वाट तक के पैनल आप इस पे लगा सकते हैं, सोलर पैनल। तो मैंने ये देखिए अपना सोलर पैनल का वायर इसमें कनेक्ट किया है, और ये सोलर पैनल मेरा ऊपर जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसके जानने के बाद ना आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। आप कोई भी सोलर इन्वर्टर रखें हैं, उसमें एक स्विच लगा के रखिए। ये देखिए मेरा सोलर इन्वर्टर के लिए मेन ग्रिड चार्जिंग, मेन ग्रिड जो वायर होता है, लाइन होता है जो खंभे से आता है, उसका मैं स्विच हमेशा बंद करके रखता हूँ। अभी मैंने स्विच ऑन किया है आपके सामने। तो अभी लगता है मैंने मेन ग्रिड का पूरे घर का भी मैं वो लगा के रखा हूँ MCB। ये देखिए पूरे घर का लाइन में काट के रखता हूँ। मैं 23 घंटे सिर्फ ऑन करता हूँ अपने लाइन को, अरे ऑफ़ करता हूँ। 23 घंटे तक मेरे घर का लाइट ऑफ रहता है, सोलर और बैटरी से चलता है। ये मैंने जैसे ऑन किया, पूरे डिस्प्ले का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। और सिर्फ सोलर पैनल MPPT ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इससे सिर्फ बैटरी चार्ज हो रहा है सोलर से। बाकी घर में लाइन बाईपास हो गया है, घर का सारा लोड आपका चलने लगा है मेन ग्रिड के लाइन से। 0% लोड दिखा रहा है, देखिए 0 लोड दिखा रहा है, 0%। और ये सोलर से सिर्फ बैटरी चार्ज हो रहा है और घर में लाइन को बाईपास कर दिया। तो इसी तरह बिजली बिल ज़्यादा आता है। मेरे पास 1950 वाट का पैनल लगा है, जिस पे केवल बैटरी चार्ज हो रहा था। और जैसे ही मैंने मेन ग्रिड के लाइन को, घर में खंभे के लाइन को सप्लाई कर दिया सोलर इन्वर्टर के अंदर, तो ये क्या किया कि लाइन को बाईपास करके सारा अप्लायंस का लोड चलाने लगा। हालांकि इसमें सेटिंग मोड है, वो मैंने सेटिंग मोड लगा के रखा है, तो कुछ समय तक वो काम करता है। लेकिन कुछ समय पे मेरे पास लुमिनस का भी सोलर इन्वर्टर है, उसमें भी यही हाल हुआ था। तो वो पूरी तरह परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कोई ना कोई हम सब में कमी होता है। हालांकि ये बहुत अच्छा सोलर इन्वर्टर है। इसीलिए मैं ग्रिड को देखिए, मेन घर घर का ये लेन, मेन जो ग्रिड है ना, वायर लाइन खंभे का, मैंने गिरा के रखता हूँ 23 घंटे तक। सिर्फ 1 घंटे के लिए मैक्सिमम ऑन होता है मेन मोटर चालू करने के लिए। बाकी घर का सारा लोड AC तक ये आराम से चला देता है। तो मैं 0.8 टन 3 स्टार का AC चला के दिखाया था पिछले वीडियो में। 1.5 टन 3 स्टार का AC चला के दिखाया था। तो मैं 2 AC भी इस पर आराम से चला लूँगा अगर चाहूँ तो, लेकिन मैं एक ही AC चलाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, सोलर इन्वर्टर आपका चार्ज हो रहा है। हालांकि बादल का समय है, उतना अच्छा धूप नहीं है। और ये सब अपना मैं अलग अलग सेटिंग लगा के रखा हूँ। तो आप जब भी सोलर इन्वर्टर ख़रीद रहे हैं तो एक काम ज़रूर करें, आप उस पर सोलर पैनल अटैच करें। आप कोई भी कंपनी का ले रहे हैं, और उसके लिए जो सोलर इन्वर्टर के अंदर जो वायर होता है, जो मेन ग्रिड से लाइन से खंभे के वायर जो घर में कनेक्शन आता है, चार्ज होता है, उसको हमेशा ऑफ़ करके रखें। मेन ग्रिड के वायर को ऑफ़ करके रखें और सोलर पैनल लगा के रखें, ठीक है। और रात को स्विच को ऑन कर दें। लेकिन मेरा 24x7 चलता है सोलर से, रात को बैटरी, दिन में सोलर। ये मेरा सोलर पैनल है। ये देखिए 325 वाट का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 325 वाट का 45-46 इसका VOC है। 2-2 का सीरीज मैंने बना के रखा है। 2 का सीरीज यानी कि 3 पैरेलल सेट तैयार होता है, और 1950 वाट मेरा इससे एक साइड वाले से जनरेट होता है। तो ये मेरा एक साइड का पैनल है, पॉली पैनल है। पॉली और मोनो दोनों मैंने रिसर्च किया था, रेट का अंतर पड़ा था। इसका मार्केट प्राइस आज के डेट में 28 रुपये, 27 रुपये ऐसे रेट पड़ रहा है। एक साइड लुमिनस, ये सब का मैं रेट बता रहा हूँ। और बाकी कंपनियों में भी आपको मान के चलिए, पॉली ले रहे हैं तो 25-26 रुपये चल रहा है सोलर पैनल का रेट। ये देखिए मेरे पास वारी का छोटा वाला सोलर इन्वर्टर भी रखा हूँ, तो उसका पैनल है वारी का, ये 250 वाट का पैनल है। मेरे पास एक छोटा लुमिनस का 1100 VA का भी सोलर इन्वर्टर है, तो उससे मैं कूलर वगैरह चलाता हूँ। और ये मेरा बहुत पुराना लुमिनस का पैनल है। तो मैं एक साइड और लुमिनस और वारी तीनों का पैनल रखा हूँ। सबसे अच्छा तो मुझे अभी तक एक साइड का लगा। और ये देखिए वारी का भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। ये अभी 26.8 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रहा है। 5% घर का पूरे लोड है।
और ये आपका 30 एम्पियर से बैटरी चार्ज होने लगी। थोड़ा सा भी धूप मिलता है ना तो ये अच्छी खासी बैटरी चार्ज कर देता है। 2 बैटरी का सेटअप है, मैंने 4 बैटरी लगा के रखा है और टोटल मान के चलिए 6 से 7 घंटे में मेरी बैटरी फुली चार्ज हो जाती है, सुबह 7 बजे से दोपहर तक 2 बजे तक, अगर धूप अच्छा रहा तो। एक काम करिए, जब भी आप सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं, चाहे कोई भी इन्वर्टर, तो उसमें एक स्विच लगा के रखें। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उसमें कई सारे अब ऐसे मशीन्स आ रहे हैं, स्विच ऑन करते देखिए पूरा मीटर हरा हो गया। कई सारे SMU करके कुछ आ रहे हैं जो कि नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो स्विच हमेशा ग्रिड का उससे जो अंदर जाता है जिससे सोलर इन्वर्टर चार्ज होता है उसको ऑफ करके रखें, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है हम लोग के देश का कोई भी चीज़ बनता है कि बिजली खाए। तो बिजली से बचना बहुत बड़ा प्राथमिकता दीजिए इस चीज़ को। धन्यवाद, जय हिंद।